बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ ऑनरेबल गेस्ट एस्ट्रोलॉजर जमाल शाफी साहब मौजूद हैं, कराची से हैं। सर ने 20 अक्टूबर का कहा था कि नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ साहब लंदन गए। जमाल साहब ने कहा था कि काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, एक्सटेंशन नहीं ली, नहीं मिली उन्हें, और कहा था निज़ाम चेंज होगा 20 के बाद। निज़ाम चेंज भी हुआ, किसी को एक्सटेंशन भी मिली, अदलिया में बड़ी तब्दीली आई। और ट्रंप के बारे में आपने अगस्त में पेशेंगोई की थी, जब ट्रंप का भी नामो निशान नहीं था कि उनके मुकाबले में कौन होगा, तो ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे, वो भी जीते। सबसे पहले तो इनसे सलाम दुआ करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएँ खैरियत से हैं, ठीक है? सर अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। मुतद्दद आपकी पेशेंगोइयां सही दुरुस्त साबित हुई हैं। आगे ट्रंप आ गए हैं, बड़ी अक्सरियत से आए हैं, तीनों हाउस में उन्हें अक्सरियत है। कैसे देखते हैं? जंगे खत्म करवाएंगे, कह रहे हैं मैं जंगे खत्म करवा दूंगा, और अमन की बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? सर मैंने आपके लास्ट के शो में एक ये भी कहा था कि नवंबर की 15-20 के बाद सैटर्न की प्लेसमेंट चेंज हो रही है, रेट्रोग्रेशन खत्म हो रही है। आपको मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही ठीक है। मैंने सैटर्न की रेट्रोग्रेशन का कहा था कि 15 के बाद से थोड़े हालात बेहतर होना शुरू होंगे, और जैसे-जैसे फौरी तौर पे तो हालात बेहतर नहीं होंगे, अ, ये जंग बंदी की तरफ जाएँगे, सिचुएशन थोड़ी-सी बेहतर होना शुरू होगी। लेकिन सर बीच में देखिए एक एक फ़ेज़ ऐसा आएगा कि 16-17 नवंबर से सन जो है स्कॉर्पियो में चला जाएगा, ठीक है? और उस घर का डिस्पोज़िटर, उस घर का लॉर्ड, या यूँ कह लें कि उस घर का मालिक जो है मंगल यानी कि मार्स, वो इस वक़्त डिप्लेटेड है, नीच के घर में है, कैंसर साइन में। तो सर यहाँ पे हुकूमत पे बहुत बड़ा एक दबाव नज़र आ रहा है 16-17 नवंबर से लेके कम से कम 8 से 10 दिसंबर तक। तो ये एक फ़ेज़ है, इसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज़, बड़े चैलेंजेस हुकूमत को नज़र आ रहे हैं, और सियासी शख्सियत या लीडरशिप के, मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करूँ और पाकिस्तान पे भी लाज़मी-सी बात है कि हम उसको भी बात करें, लेकिन ये एक टाइम सियासी शख्सियात के लिए कोई खातिर ख्वाह अच्छा नहीं होगा। चाहे वो उनकी सेहत हो, मैंने मियाँ साहब की सेहत को लेकर भी कहा था कि 20 के बाद एक तो भी करते हुए नज़र आएँगे, और सेहत की तरफ से भी थोड़ा मोहतात रहने को कहा है। तो दीगर सियासी शख्सियात को भी, और कुछ जुडिशरी के हवाले से भी कुछ अब चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर होंगी इंटरनेशनल लेवल पे। चाहे वो ट्रम्प का आना हो, ये एक वजह बन सकती है जंग बंदी की, मेरे हिसाब से। जी सर। है। बिल्कुल सर, अभी ट्रंप में आने में तो टाइम है। जिस तरह आपने हुकूमत की बात की कि प्रेशर रहेगा, कि ट्रंप के आने से प्रेशर रहेगा, और क्या वजह है कि हुकूमत प्रेशर में आएगी? हुकूमत तो अपने आप को बड़ा मजबूत समझ रही है कि जिस तरह वो करना चाह रही थी, जजेस अपनी मर्जी के ला रही थी, सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियां करना चाह रही थी, तब्दीलियां कर ली, एक्सटेंशन दे देगी। वो तो समझ रही है कि हम बड़े सेफ जोन में हैं। नहीं सर, समझने में और बाद में उसके जो इम्पैक्ट आएगा, उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सर बात सिर्फ़ ये है कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि चलें ठीक है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है। मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ, आप जैसा करेंगे, फिर वो सिचुएशन आपके सामने आकर के खड़ी होगी। तो सैटर्न सर डायरेक्ट मोशन में आ जाएगा, रेट्रोग्रेशन खत्म हो जाएगी। फिर दूसरा सर सन स्कॉर्पियो में चला जाएगा, मार्स का घर है, मंगल का घर है, और उस घर का डिस्पोजिटर यानी कि मार्स जो है वो डिप्लेटेड है, नीच का है। तो सर अभी तो गवर्नमेंट पे मेरे हिसाब से कोई बड़े मोहतात मतलब बहुत केयरफुल होकर ये टाइम गुजारना चाहिए उसको, स्पेशली 16-17 नवंबर से लेके 5 से 10 दिसंबर तक, जब तक मार्स कैंसर साइन में है तब तक बहुत केयरफुल रहकर चलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सर जैसा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद वैसा ना दिखने को मिले। जी सर। मतलब आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत के लिए एक बुरा टाइम है, और बुरा टाइम उनका स्टार्ट हो रहा है। दूसरी तरफ आपने बात की थी सियासी शख्सियत की, उनकी सेहत के मसले रहेंगे। अगर थोड़ी-सी बात कर लें, इमरान खान साहब जेल में, क्या उनकी सेहत को तो मसला नहीं रहेगा? ऐसा देखिए 15 माज़रत है 20 अक्टूबर से लेके ये एक खान साहब के लिए थोड़ा और डिफ़िकल्ट टाइम था, स्पेशली 20 अक्टूबर से लेके
5 से 7 दिसंबर तक। ये डेट अगर गुजार लेंगे तो फिर उसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। और देखें सर, मैं शुरू से कहता आ रहा था पिछले साल से कि कहीं न कहीं खान साहब के ऊपर 2023, 24 पूरा दिन अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई। बहरकैफ ये सैटर्न की ढैया ख़त्म होगी मार्च के बाद, और आप देखिएगा कि मार्च के बाद से चीज़ें खान साहब के, स्पेशली खान साहब की बात करूँ, कि वो चीज़ें फिर थोड़ी-सी उनके लिए फ़ेवर में जाना शुरू हो जाएँगी, और फिर उसके बाद मामलात वैसे नहीं रहेंगे जो 2023 और 24 में थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब उनके लिए चीज़ें बेहतर हो रही है, उनकी पोज़ीशन बेहतर हो रही है, सिर्फ़ 1 मंथ का टाइम है जिस पे उनके सितारे थोड़े से उस चीज़ में हैं, अगर वो टाइम गुज़ार लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ये थोड़ा-सा 5 से 10 दिसंबर तक का टाइम है, इसको थोड़ा केयरफुल लेकर गुज़ारना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं दीगर सियासी शख्सियात के बारे में भी बात करूँ, लेकिन स्पेशली खान साहब का जो रूलिंग प्लैनेट है, लाज़मी-सी बात है कि सर नीच का है, तो वो थोड़ा-सा अभी इस वक़्त डिप्लेटेड हुआ हुआ है, नीच का हुआ हुआ है, अपने नीच के घर से गुज़र रहा है। तो यहाँ पे वो अपनी नेगेटिविटी बिल्कुल दिखा सकता है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि खान साहब की तो हमने कर ली, चले हम दिसंबर में आपसे उनसे बारे में पूछेंगे अगर ये टाइम उनका गुज़र जाता है, अल्लाह करे अच्छा टाइम गुज़र जाए। लोग मिला रहे हैं ट्रम्प साहब के साथ खान साहब को कि ट्रम्प के आने से खान साहब को कोई फ़ायदा होगा। और ट्रम्प साहब की अगर बात करें तो सेम पोज़ीशन पे ट्रम्प साहब भी अमेरिका में गुज़रे हैं जिस पे खान साहब गुज़र रहे हैं। खान साहब तो जेल में है लेकिन ट्रम्प साहब दोबारा सदर बन गए हैं। तो क्या ये ज़ायचे में ये कोई सर वही उनकी मैं जी, जी सर। सर देखें ना, यही तो बात होती है कि कल कोई कहाँ था, आज कोई कहाँ आ गया, आज कोई कहाँ है, कल न जाने कहाँ चला जाए। तो बात ये है कि सर प्लैनेटरी पोज़ीशंस जो होती हैं, दशाएँ जो होती हैं, किस नक्षत्र में कौन-सी दशा चल रही है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं एक चीज़ बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ कि मुझे फ़िलवक़्त मार्च 2025 तक चीज़ें ऐसी नहीं नज़र आ रही हैं, स्पेशली खान साहब के हवाले से। तो देखिए, हो सकता है कि सर कोई कोई भी वजह बन सकती है, ट्रम्प का आना एक वजह बन सकती है, या वहाँ की पॉलिसीज़ कोई वजह बन सकती है, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन सिचुएशन मार्च के महीने के बाद बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, मेरा या आपका, हम तो एक तज्ज़िया कर सकते हैं ज़ायचे पे को सामने रख के, चार्ट बना के, कि प्लैनेटरी पोज़ीशन किस तरह से चल रही है, तो उसको अगर सामने रख के बोला जाए तो सर बिल्कुल इसका इम्पैक्ट, ट्रम्प के आने का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है सर। मतलब आप कह रहे हैं कि खान साहब को बाहर से मदद मिलती हुई नज़र आ रही है और मार्च में ये मदद जाके ज़्यादा मिलेगी और मज़बूत उन्हें मदद मिलती हुई नज़र आएगी। जी सर, बिल्कुल वहाँ पोज़ीशन मज़बूत हो रही है, तो सर वो आप आपकी वो जो एक ज़ंजीरें थीं, जो हाथ बंधे हुए थे, ज़बान बंधी हुई थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी वो सर खुलना शुरू हो जाएगी मार्च के महीने से। तो जैसे-जैसे फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई अगला साल, वो एक फिर मज़बूती की तरफ लेता हुआ चला जाएगा। एकदम से सर कुछ नहीं होता, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें मज़बूत होती हैं। हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट जनवरी, फरवरी से आना शुरू हो जाए और मार्च के महीने पे उसका बराह रास्त असर दिखने को मिले। लेकिन सर दूसरी बात, मैं साथ में एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि मार्च के बिल्कुल लास्ट वीक में सैटर्न पाइसेस में चला जाएगा, और सर ऑलरेडी वहाँ पे राहु भी है। तो सर ये 2 महीने, ये मेरी बात आप याद रखिएगा, ये 2 महीने स्पेशली अप्रैल और मई का जो महीना होगा, ये सर, ये दुनिया पे भी और पाकिस्तान पे भी इसका इम्पैक्ट, इसके हालात भी अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। मतलब इसको आप कुदरती आफ़ात के उसमें भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ले सकते हैं, क्योंकि सर 2 मैलेफिक प्लैनेट कंजंक्ट हुए हुए होंगे, और दोनों का ताल्लुक जो है वो एक बुर्ज में होगा। पाइसेस में ना तो सर सैटर्न उतना कोई कंफर्टेबल होता है, और पाइसेस में ना तो राहु कोई इतना कोई अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो दोनों प्लैनेट उस 2 महीने के अंदर होंगे। ये 2 महीने दुनिया पे सर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और दुनिया में तो चले आ रही है, आप जिस तरह कह रहे हैं, क्या नवाज़ शरीफ साहब आपने कहा था 20 के बाद चले जाएँगे। लंदन जी। चले गए हैं, दुनिया घूम रहे हैं, क्या अब ये दुनिया ही घूमते रहेंगे? पाकिस्तान भी वापस आएँगे, पाकिस्तान की सियासत में भी कोई हिस्सा लेंगे?
सर नवाज़ शरीफ साहब की देखें जो आपने दोबारा वापस आने की बात की है, बिल्कुल दिसंबर में तो कोई आते हुए नहीं नज़र आ रहे। हो सकता है कि 5 जनवरी के बाद या एकदम हो सकता है कि 10 जनवरी, 15 जनवरी यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद से बिल्कुल वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। बराह रास्त इस वक़्त मार्च के महीने तक सर कोई सियासत में कोई नहीं नज़र आ रहा है। सर एक चीज़ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्च के बाद बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े लेवल पर जैसे कह लें ना कि एक दोबारा इलेक्शन होना, मैं दोबारा इलेक्शन होने का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, मार्च 2025 के फ़ौरन बाद। और ये 2 महीने बड़े प्रॉब्लम के होंगे, अप्रैल, मई, ये मुज़ाहरे के महीने होंगे, ये हालात कशीदा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी पाकिस्तान पे भी और दुनिया पे भी उसका अपना असर होगा सर। आप कह रहे हैं कि तो हो सकता है कि उसके जी, मार्च 2025 में हुकूमत के जो चांसेस हैं बहुत गंभीर हो जाएँगे, हालात हुकूमत के लिए खराब हो जाएँगे, कुछ भी होता हुआ नज़र आएगा, जो हुकूमत ने बोया है वो काटती हुई नज़र आएगी। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और सर जो ये वाला इस फ़ेज़ से हम गुज़र रहे हैं, जो अभी आज 6-7 नवंबर है और मैं बार-बार 5 से 10 दिसंबर तक की बात कह रहा हूँ। सर ये किसी भी हवाले से मतलब एक कह लें कि जैसे नहीं होता कि सरकारी लोगों पे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ या सियासी लोग हो गए या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये टाइम इन लोगों के लिए कोई अच्छा नहीं है। मतलब इनका ताल्लुक सन से है, सन गवर्न करता है और दूसरा फिर जिस हाउस में सन अभी चला जाएगा, उस घर का लॉर्ड डिबलेटेड हो जाएगा, स्पेशली 16-17 नवंबर से। और ये दिसंबर के 5-10 दिसंबर तक ये टाइम रहेगा कहीं न कहीं। तो सर ये अपनी नेगेटिविटी दिखा सकता है, बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में देखें जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है और वो 6 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो वो जो कहीं न कहीं से इंसान को सेविंग्स हो रही होती है, तो वो कहीं उसका जुपिटर का बड़ा अमल दखल होता है और वो भी रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। तो ये डेढ़ 2 महीने थोड़े डिफ़िकल्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेढ़ 2 नहीं सॉरी 15-16 नवंबर से 10 दिसंबर तक। चलें जमाल भाई इंशाल्लाह फिर हम आपको तंग करेंगे, दिसंबर के महीने में आपसे तंग ज़रूर करेंगे आपको। तो एंड में कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बिल्कुल देखें जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, प्लैनेटरी पोज़ीशन के हिसाब से ही बोलूँगा कि अब तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म होने वाली है। आपने पास्ट में जो मेहनत की थी, शॉर्टकट मारे थे, तो वो आपके सामने आएँगे। चाहे किसी की लेग पुलिंग करके हो, किसी की बुराई-भलाई करके हो, तो वो चीज़ें 15-16 नवंबर के बाद से आएँगी। तो बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, शॉर्टकट्स के चक्कर में रहेंगे, वक़्ती तौर पे महीना, 2 महीना, 6 महीना आप कुछ कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कुछ नहीं कर सकते, मेहनत करें और अल्लाह पे छोड़ दें। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, ये तो एक कैलकुलेशन होती है, होना सर जो अल्लाह चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक यू सो मच मुझे और जमाल शाफ़ी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।